कूद लंका में बजरंग बली, हाँ कूद लंका में बजरंग बली। मच गई खली बली खली बली, मच गई खली बली खली बली। हे अंजना के लाला बाल ब्रह्मचारी, के आगे लगा के है लंका उजारी। हे अंजना के लाला बाल ब्रह्मचारी, के आगे लगा के है लंका उजारी। हो पल में सोने की लंका जली, हाँ पल में सोने की लंका जली। मच गई खली बली खली बली, मच गई खली। आज तारीख है 6 अक्टूबर 2024, दिन रविवार। और आज एक खुलासा करने वाले हैं प्रभु श्री राम दीपक महाराज श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति रजिस्टर्ड उत्तराखंड के अध्यक्ष दीपक सैनी जी एक खुलासा बहुत बड़ा करने वाले हैं, जिसमें सरकार बनाम दीपक द्वारा एक मुकदमा है विचाराधीन सीजीएम कोर्ट हरिद्वार में, रोशनाबाद में। और यह झूठा मुकदमा परवीन सिंह कौशियारी ने ज्वालापुर थाने में मुकदमा दर्ज करा था। ध्यान से सुने और सभी सबूत आप सभी सबूत आप वीडियो पर देखें कि जिसने मुकदमा दर्ज करवाया था परवीन सैनी के बयान, सविता सैनी के बयान। और फिर परवीन सैनी ने अदालत में क्या जीरे किया जज के सामने, वह भी आप देखना सुनना। और इसमें जो आधार है मुकदमे का कि अश्लील कुछ फोटो परवीन सैनी के मोबाइल पर गई। तो यह आपको बता दें कि परवीन कौशियारी ने रिश्वत लेकर उस समय, और कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत की सरकार थी, और परवीन कौशियारी जी भी कुमाऊं के थे, 60 गांठ थी। और परवीन सैनी जिसने मुकदमा किया वह भी हरीश रावत का चेला था। तो झूठा मुकदमा दर्ज करा था। 32,000 का फोन परवीन कौशियारी जी ने धोखे से उठा लिया था, चेयर पे से, मेज पे से प्रभु का। लेकिन प्रभु के मोबाइल से कोई भी ऐसा अपराध नहीं हुआ कि जिससे किसी को क्षति पहुंचे, क्योंकि प्रभु का मोबाइल से कोई भी फोटो मैसेज गया ही नहीं था परवीन सैनी के मोबाइल पे। क्योंकि परवीन सैनी की दीपक से बात ही नहीं होती थी, उसे पता ही नहीं था क्या नंबर है दीपक का नंबर 8 साल से चल रहा है। आईडीबीआई बैंक में भी है वही नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा में है, और वही नंबर 8 साल से चल रहा है। वही नंबर पर आज भी व्हाट्सएप चल रहा है 8006470446, जो दीपक की आईडी
से मैच करता है। लेकिन जिस नंबर से जो नंबर बयान के द्वारा परवीन सैनी ने लिखवाया गया है, वह अभी हम बता दें आपको कि वह नंबर नोट कर ले सरकार। और ये सरकार बनाम दीपक का केस है। अगर ये सरकार झूठी पाई गई तो सरकार पुष्कर सिंह धामी को, उत्तराखंड सरकार को हमारे चरणों में आना पड़ेगा और जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बनाम दीपक का केस है। 5 साल से 32,000 का फोन ज्वालापुर थाने में बंद है और न्याय नहीं कर चुका सीजीएम कोर्ट। और परवीन कोश्यारी जो गवाही का जिसका नंबर था 9 महीने से उपस्थित नहीं हुआ सीजीएम कोर्ट में सूचना देने के बावजूद भी। तो जो जिससे अपराध हुआ, अपराध है किसी के मोबाइल पे अश्लील फोटो भेजना, यह बहुत बड़ा अपराध है। तो वो नंबर नोट करें जो परवीन सैनी ने लिखवाया गया 8279610530 से मेरे मोबाइल नंबर 9719673388 पर व्हाट्सएप में कुछ न्यूड फोटो, मैसेज व कॉल वेरीफाइड सेंड की गई। तो ये परवीन सैनी के बयानों में है। अभी पूरी बात बताएंगे हम कागजों के आधार पर। मुकदमा दर्ज हुआ था 7 जुलाई 2020 को। परवीन कोश्यारी थे तब प्रभारी। ज्वालापुर थाने में। और धाराएं कौन सी थी? 509 आईपीसी 67 आईटी एक्ट, मुकदमा संख्या 2020 337/2020 ज्वालापुर थाना। और ये वाद संख्या है सीजीएम कोर्ट में 5282 सन 2021 में। 1 साल तक तो जांच ही होती रही। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल तक फोन की जांच ही होती रही। तो अब हम पढ़ के बता रहे हैं, फिर उनकी फोटो भी वीडियो में डलेगी कि परवीन सैनी ने मुकदमा दर्ज किया था। और इसमें जो गवाह हैं नजरुद्दीन है, सविता सैनी है, परवीन सिंह कोश्यारी है, परवीन सैनी है। परवीन सैनी अपनी गवाही दे चुका कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में। वह भी सुनकर, वह भी पढ़कर बताएंगे। अब किस आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया, आप भी सुन लें सभी देशवासी। कितनी झूठी है, कितना झूठा है ज्वालापुर थाना और प्रभारी, भारत सरकार के प्रभारी ज्वालापुर थाना कोतवाली के परवीन सिंह कोश्यारी। अब परवीन सैनी के बयान सुने। दिनांक 6 जुलाई 2020 सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय ज्वालापुर हरिद्वार महोदय, निवेदन है कि मैं परवीन सैनी
सन ऑफ सुरेंद्र चंद, निवासी गली नंबर B5 सुभाष नगर का व्यक्ति है। ज्वालापुर को बहुत समय से दीपक सैनी सन ऑफ श्री रणवीर सिंह सैनी, B9 मेन रोड स्टैंडर्ड गारमेंट सुभाष नगर, जिसका मोबाइल नंबर 8279610530, यह हमारा नंबर ही नहीं है, क्योंकि परवीन सैनी अपने जीरे में बोल चुका कि हमारी बात ही नहीं होती, तो उसे कैसे पता यह दीपक का नंबर है। यह है कि जो कि मेरे फोन पर मुझे लेकर वह मेरे परिवार को लेकर वह अन्य लोगों के फोन पर गंदी टिप्पणी व गंदे मैसेज करता आ रहा है, जिसे मैं और मेरे परिवार बहुत समय से बर्दाश्त करता आ रहा है, क्योंकि दीपक सैनी जो उसका स्वभाव एक गंदा गुंडागर्दी नियत। इससे पहले आप परवीन सैनी ने कहा कि गुंडागर्दी नियत वह यह है। पहली बात तो यह है कि ज्वालापुर थाना खगालें कि 2020 से पहले कौन सी गुंडागर्दी का मुकदमा दर्ज है दीपक के ऊपर। यह तो शुरुआत है 2020 के पहला मुकदमे, झूठा मुकदमा जो उत्तराखंड सरकार के चेले करते हैं आ रहे हैं, भगवान पर प्रताड़ित झूठे मुकदमे करके, तो उसका स्वभाव एक गुंडागर्दी की नीयत पर बनवा। एक बात बता दे, भगवान जब सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो सबको गुंडागर्दी नजर आती है, जिसकी वजह से हमने कोई कानूनी कार्यवाही किसी से के अन्य विभाग में उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की वजह से नहीं की, अब डर की वजह से नहीं की। अब हमारे डर की हद हो रही है कि उसने मेरे फ़ोन पर व्हाट्सएप पर इस नंबर से 8279610530 से कुछ लड़कियों के अश्लील फ़ोटो भेजी है और उनके खिलाफ गंदी टिप्पणी की है, जो कि मेरे बच्चे मेरे फ़ोन से अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे थे, जो कि मेरी बेटी 10th क्लास में और मेरा बेटा 8th क्लास में है। इन गंदी तस्वीर मेरी बेटी सहम गई देखकर और बहुत घबरा गई और अपनी ही नज़रों से बहुत बुरा एहसास करने लगी, और इन फोटो को देखना मानसिक तौर से मुझ पर मेरे बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। महोदय से निवेदन है कि इसके ऊपर संसद व सख्त व उचित से उचित कार्यवाही की जाने वाली। ये रिश्तेदार है प्रभु का परवीन सैनी जीजा। ठीक है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बताऊं किसके कारण? प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, प्राथी परवीन सैनी सन ऑफ अंग्रेजी अंकिर। परवीन सैनी का नंबर देखें अब 9719673388। नोट में 356 जसरुद्दीन। प्रमाणित करता हूं कि तहरीर की नकल शब्द कंप्यूटर पर एंकरण कराई गई, एकत्रित कराई गई और 356 जसरुद्दीन कोतवाली ज्वालापुर हरिद्वार में FIR दर्ज कराई गई 7 जुलाई 2020 को। समय है रात्रि 10:15 पर। परवीन सैनी सन ऑफ सुरेंद्र चंद सैनी और गली नंबर B5 सुभाष नगर की तहरीर पर प्रतिवादी दीपक सैनी रणवीर सैनी गली नंबर B9 मेन रोड स्टैंडर्ड गारमेंट सुभाष नगर ज्वालापुर के विरुद्ध धारा 509 धारा 67(1) IT एक्ट में थाना के धारा के आधार पर पंजीकृत किया गया। फिर यही मेरे बयान है। ये परवीन सैनी ने स्वीकार किया, यही मेरे बयान है। अब पत्नी सविता, भाई बहन है, रिश्ते में अब बता रहे हैं भाई बहन है लगते हैं। सविता सैनी, मेरी पत्नी का नाम सविता सैनी है, मेरी एक बेटी है एक बेटा है। मेरे ससुर रणवीर सैनी अपनी जायदाद को अपनी बेटियों में भी बांटना चाहते हैं। इस बात से दीपक हमसे नाराज चल रहा है। अच्छा,
तथा आए दिन किसी न किसी बात पर हमसे नोकझोंक करना रहता है। दिनांक 25/6/2020 को जब मेरे बच्चे 25 तारीख को फोटो गए थे, जब बच्चा मेरा फ़ोन सैमसंग J8 से अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा था, तो समय करीब 6 बजे के शाम को दीपक सैनी ने अपने मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर नोट किया जाए 8279610530, इसकी आईडी मैच करें ये किसके नाम है, ये सिम से मेरे मोबाइल नंबर 9719673388 पर वाइट्स में कुछ न्यूड फोटो भेजे और कॉल रिकॉर्डिंग सेंड की थी, जिसे मेरे बच्चे देख के सहम गए तथा बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। दीपक जी, इस करतूत पर ही मेरे द्वारा तहरीर देकर यह मुकदमा लिखा गया। मैं अपने फ़ोन से डेट जो भी है पर्सनल डाटा है सेव करके आपको अपना मोबाइल फ़ोन प्रदान करने हैं, वो आपके पास देने आऊँगा। मतलब थाने में जमा करा था उसने भी। सविता सैनी के बयान पढ़े अब ये। ने पूछने पर बताया कि परवीन सैनी मेरे पति हैं, दीपक सैनी मेरा भाई है। दिनांक 25/6/2020 को शाम को मेरी बेटी स्कूल का होमवर्क मेरे पति के मोबाइल में व्हाट्सएप में देख रही थी। समय 6 बजे के शाम का समय था। मेरे भाई दीपक सैनी ने मेरे पति परवीन सैनी के मोबाइल में व्हाट्सएप पर कुछ अश्लील फोटो भेजी, देखकर मेरी बेटी सहम गई। फिर उसने ये बात हमको बताई थी कि मैंने भी फोटो देख ली अश्लील। उस फोटो को मेरी बड़ी बहन संगीता सैनी उसी समय घर पर आई थी भी। वो देखकर मेरे भाई इस हरकत से मैं काफ़ी आहत हुई। पर संगीता सैनी का भी नाम है इसमें। इस संबंध में मेरे पति ने से मुकदमा कोतवाली ज्वालापुर में दर्ज कराया गया। मुझे इतना ही कहना था। ये सविता सैनी के बयान हो गए और ये आप देखें स्क्रीन पर। वैसे फोटो दिखा देंगे हम। ठीक है, तो और फिर जब हमने वकील करा, दीपक ने जो वकील करा, प्रार्थना पत्र दिया जमानत के वास्ते, तो उसमें यही पंक्तियां हैं, यही पॉइंट है कि यह कि प्रार्थी अभियुक्त ने कोई जुर्म नहीं किया। यह हमारे वकील ने सीजीएम कोर्ट में दाखिल किया था। इसके जवाब में जमानत वास्ते प्रार्थना पत्र दिया था। कोई भी बेगुनाह, निर्दोष व बेकसूर है। यह कि प्रार्थी अभियुक्त ने अपने फ़ोन या मोबाइल नंबर से कोई अश्लील फोटो वादी के फ़ोन पर नहीं भेजे गए। यह कि वादी के फ़ोन पर भेजे गए अश्लील फोटो प्रार्थी अभियुक्त की आईडी से भी मैच नहीं मिलता। यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया कि मोबाइल नंबर भी प्रार्थी अभियुक्त का नहीं है तथा प्रार्थी अभियुक्त का मोबाइल फ़ोन मॉडल वीवो 1909 EMI नंबर ये कीमत 32,990 रुपये का फ़ोन, 32,990 रुपये का, जो कि पुलिस द्वारा प्रार्थी अभियुक्त से थाने में छीन लिया गया था। परवीन सिंह क्योस्यारी ने छीन लिया था फ़ोन। ये कौन सा कानून है जो फ़ोन छीन लिया? पहले जांच करते, फिर पड़ताल करते, फिर बुलाते, फिर फ़ोन लेते, अरेस्ट करते फ़ोन को। ये कौन सा कानून है कि फ़ोन छीन लिया, धोखे से बुला के थाने में फ़ोन छीन लिया? ये खाकी वर्दी क्या कहना चाहती है? खाकी वर्दी भगवान से नहीं बचेगी अब। चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे भारत सरकार की हो, ये जो खाकी वर्दी की धौंस है ना, तुम अपने चरणों में रखते हैं हम। डीआईजी सुन लो उत्तराखंड वाले, पुष्कर सुन ले, या मोदी जी सुन लो। ठीक है, ये जो तुमने
खाकी वर्दियों को माला पहना पहना कर हवा में आसमान में रखा है। यही तो निर्दोषों के साथ इतना बड़ा अत्याचार करता है कि उन्हें मुक्ति तो दूर की बात, उन्हें कभी भगवान का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा, देवी देवताओं का। आज हमारी बात नोट कर ले। नवरात्रों में 6 अक्टूबर 2024 और छुट्टी का दिन है, ठीक है। थाने में से छीन लिया गया था, अभी भी पुलिस की गिरफ्त में। 5 साल हो गए। 32,000 का फोन है और जिससे कोई अपराध नहीं हुआ। ऐसी उत्तराखंड में सरकार है, ऐसी थाना प्रभारी हैं, अनपढ़ हैं, अनपढ़। कहां से बना दिया उन्हें प्रभारी? पहले जांच करो, पड़ताल करो, सबूत इकट्ठा करो, उसके बाद मुकदमा दर्ज करो। पहले जांच कर लो, पहले उसके बयान लिख लो वादी के, फिर जांच करो, उसे समय दो कि अभी जांच कर रहे, और फिर चार्जशीट लगाओ, फिर मुकदमा दर्ज करो। ऐसे ही किसी को बदनाम ना करो, क्योंकि किसी के हृदय में जब चोट पहुंचती है ना, तो हृदय जब दिल दुखता है ना, और उसकी बद्दुआ लगती है। और हम तो देवी देवता हैं, देव हैं, हमारी बद्दुआ तो अच्छों को मिटा देती है। ठीक है, हम तपस्वी हैं, सुन लो। और इस केस का मुकदमा दर्ज कर लो। और एक और बात, जितने झूठे मुकदमे प्रभारियों ने किए हैं देवी और देवता के ऊपर, देव के ऊपर, वो वैसे तो माता कह चुकी है फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 8 साल की सजा तो होनी चाहिए, इससे कम तो ना होनी चाहिए। 5 साल फोन रखा, उसकी दुगनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यह है कि प्रार्थी अभियुक्त को वाद उपरोक्त में वादी द्वारा पुलिस से साठगांठ, ये बिल्कुल सत्य है, वकील कह रही है हमारी सविता सिंह, वादी द्वारा पुलिस से साठगांठ रिश्वत लेके झूठा व रंजिशन फंसाया गया। अभियुक्त द्वारा कभी भी वादी के साथ कोई भी ऐसी हरकत नहीं की गई जिसमें उसकी व्यक्तिगत लज्जा भंग हो सके, उसके चरित्र पर कोई दाग लगे। लेकिन इसने तो भगवान के ऊपर ही दाग लगा दिया परवीन कोश्यारी ने। वादी के फोन पर कभी भी कोई अश्लील मैसेज नहीं भेजे गए और ना ही किसी तरह की कोई टिप्पणी की गई। अभियुक्त द्वारा किसी भी तरह से आईटी एक्ट का उल्लंघन नहीं किया गया। आपराधिक इतिहास नहीं है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है प्रार्थी के द्वारा। प्रार्थी उक्त पते की स्थायी निवासी, जिसका जमानत पर रिहा होने के बाद भागने या फरार होने का भी कोई अंदेशा नहीं है। भाई कोई अपराध करता है तभी तो भागता है, ठीक है। यह कि वाद उपरोक्त में विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल हो चुका है। यह कि प्रार्थी अभियुक्त द्वारा अब किसी भी प्रकार से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का औचित्य नहीं बनता, क्योंकि आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल हो चुका है। यह है कि प्रार्थी अभियुक्त अपनी माकूल जमानत देने को तैयार है। श्री मान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने तथा प्रार्थी अभियुक्त का उक्त नंबर का मोबाइल फोन ज्वालापुर पुलिस से दिलाए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। ये एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र बहुत पहले का है, लगभग 2022-23 का है शायद, लेकिन अभी तक फोन नहीं आया। 32,000 का है, 990 रुपये का है। अब उसका जो खराब हो गया होगा उसका क्या करेंगे परवीन कोश्यारी? हमें फोन नहीं चाहिए, हमें तो सलाखों के पीछे चाहिए परवीन कोश्यारी, ठीक है। और सारे सबूत देख लो, वीडियो में पढ़ लो।
और अब जो परवीन ने मुकदमा दर्ज कराया था उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार फौजदारी वाद एपीओ बनाम दीपक सैनी, उसने अपने जीरे में क्या बोला है, ये जीरे है कि दीपक सैनी को मैं जानता हूं, वह मेरा साला है। यह कहना सत्य है कि दीपक सैनी वे मेरी पत्नी सगे भाई बहन है। यह कहना सत्य है कि मेरे ससुर अपनी जायदाद मेरा साला व 2 बहन जिसमें मेरी पत्नी भी है बांटना चाहते थे। यह बात सही है कि दीपक और मेरे इसी बात को लेकर मतभेद थे। इसी बात को लेकर मेरी नोकझोंक भी रहती थी दीपक से। मेरी पत्नी अक्सर अपने मायके आती जाती रहती थी। यह बात सही है कि दीपक ने, यह बात सही है, देखो झूठा बयान यहां भी कोर्ट में दे गया। परवीन सैनी को भी जेल जाना चाहिए क्योंकि मुकदमा यहीं से शुरू हुआ है। यह बात सही है, अगर यह बात सही है कि दीपक सैनी ने दिनांक 25/6/2020 को मेरे व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो भेजी है तो दीपक जाएगा जेल, वरना सरकार हार गई दीपक से। अब उत्तराखंड सरकार में वह होगा जो प्रभु चाहेंगे। अगर ये झूठा मुकदमा है उसकी जांच कर लो, भारत सरकार जांच कर लो, सीआईडी लगा लो, कोई सी भी बड़ी से बड़ी टीम लगा लो, उसकी जांच कर लो अच्छे से। मैंने थाने में दिनांक 7/7/2020 को रिपोर्ट कराई थी। मेरी दीपक सैनी से बात नहीं होती थी, फोन से भी नहीं होती थी। तो परवीन को कैसे पता था कि ये नंबर दीपक का है, जब बात ही नहीं होती थी, हमारी काफी समय से कोई बातचीत नहीं हुई, तो फिर परवीन ने दीपक का नाम कैसे लिखवाया? और परवीन कोश्यारी ने मोबाइल कैसे छीना, पूछता है भारत। और और ये झूठे मुकदमे दर्ज करके अपनी बड़ाई क्यों करना चाहते हैं थाना प्रभारी और पुलिस एसएसपी हरिद्वार? पहले झूठे मुकदमे दर्ज करेंगी, फिर खुलासा करेंगी। ये भी हमने देखा है, सब कुछ देखा है। कितने ईमानदार है उत्तराखंड की पुलिस। मित्रता इनसे तो मित्रता तो दूर की बात, इनसे तो दुश्मनी भी बेकार ही है, किसी भी काम के नहीं है उत्तराखंड पुलिस। अब सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ लें, देख लें और जांच कर लें। तेरी सबसे बड़ी सरकार बाबा मेहंदीपुर वाले, सबसे बड़ी सरकार बाबा मेहंदीपुर वाले, बाबा मेहंदीपुर वाले तुम सारे जग से निराले, बाबा मेहंदीपुर वाले तुम सारे जग से निराले। तेरी सबसे बड़ी सरकार बाबा मेहंदीपुर वाले, तेरी सबसे बड़ी सरकार बाबा मेहंदीपुर वाले, तेरी सबसे बड़ी सरकार बाबा मेहंदीपुर वाले। तू सबके काम सवारे ओ राम भक्त मतवारे, तू सबके काम सवारे ओ राम भक्त मतवारे, तू सबके काम सवारे ओ राम भक्त मतवारे, तू सबके काम सवारे ओ राम भक्त मतवारे। तेरी लीला अपरंपार बाबा मेहंदीपुर वाले,
सबको खुशियाँ बांटो, दुखियों के संकट काटो। सबको खुशियाँ बांटो, दुखियों के संकट काटो। तुम सबको खुशियाँ बांटो, दुखियों के संकट काटो। सबको खुशियाँ बांटो, दुखियों के संकट काटो। अनधन अनधन जय श्री राम। दुनिया के चप्पे चप्पे पर बस यही आगाज है। कल भी राम राज्य था और आज भी राम राम राज्य है। जय श्री राम। ये राम राज्य है, श्री राम राज्य है। ये राम राज्य है, श्री राम राज्य है। राज्य है, राज्य है। सुन लो भाई, सुन लो बहनों, करते हम आगाज हैं। सुन लो भाई, सुन लो बहनों, करते हम आगाज हैं। सुन लो भाई, सुन लो बहनों, करते हम आगाज हैं। ये राम राज्य है, श्री राम राज्य है। ये राम राज्य है, श्री राम राज्य है। राज्य है, राज्य है। रामलला की जन्मभूमि पर रामलला ही आ गए।